हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि थेरेपी टॉयज़ का पर्पस क्या होता है और ओटी और स्पीच टॉयज़ अलग क्यों होते हैं। इसी तरह से आज के पार्ट 2 में मैं सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी टॉयज़ के बारे में बात करूँगी जो 1.5 से 2 या 2.5 साल के बच्चों के लिए होते हैं। तो टॉयज़ बहुत सारे होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको 10 बाय 10 टॉयज़ शेयर करूँगी जो मैंने अपने सेंटर पे देखे हुए हैं और मैंने शिवांश पर यूज़ भी किए हैं और इसीलिए पेरेंट्स को घर पे यूज़ करने के लिए रिकमेंड कर रही हूँ ताकि बॉडी सेंसरी और फोकस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यहाँ पर पार्ट 2 में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ इस क्यों मैंने सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी लिया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब होता है बच्चे के बॉडी कंट्रोल, सिटिंग, हैंड क्यूज और सेंसरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि जब तक ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक स्पीच आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हर टॉय स्पीच के लिए ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। थेरेपी में ऐसा नहीं होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का जो भी गोल है वो अलग अलग होता है, इसलिए उनके टॉयज़ भी अलग होते हैं। ओटी टॉयज़ का काम होता है बच्चे के बॉडी को कंट्रोल करना, सेंसरी सिस्टम और फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि जब बच्चे का बॉडी और माइंड काम और स्टेबल होता है तब वो सीखने के लिए रेडी होता है बच्चा। और वहीं स्पीच टॉयज़ का काम होता है बच्चे को इंटरेक्ट करना, सुनना और इमिटेट करना और धीरे धीरे साउंड्स और वर्ड्स की तरफ लेकर जाना। इसलिए ओटी टॉयज़ पहले बेस बनाते हैं और स्पीच टॉयज़ उस बेस पर लैंग्वेज डेवलप करते हैं। दोनों अलग हैं लेकिन दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ओके पेरेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ 10 टॉयज़ के बारे में जो ओटी में यूज़ किए जाते हैं। और हाँ, टॉयज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने टॉयज़ से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑटिज़म टॉय से रिलेटेड, जहाँ पर मैं एज वाइज आपको टॉयज़ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लंबा खिंचेगा, इस वजह से मैं पार्ट वाइज पार्ट में चीज़ें शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आज की वीडियो में ओटी का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीच थेरेपी का पार्ट 3 यूज़ करूँगी, जिसमें एज यही रहने वाली है। फिर एज वाइज एज मैं 5 ईयर्स तक का यहाँ पर शेयर करूँगी। और अगर कुछ टॉयज़ छूटते भी हैं तो वो मैं अपडेट देती रहूँगी आपको। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप मुझे अपना फीडबैक देकर ज़रूर जाना कि मैं ठीक तरीके से बना रही हूँ या नहीं। और भी जो भी टॉयज़ होंगे तो मैं बाकी सब भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर मैं लिंक के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और डायरेक्टली आप लिंक पर क्लिक करके और उन टॉयज़ की जो अमेज़ोन पर मैंने सर्च किए हैं वो सारे टॉयज़ मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो चलिए टॉयज़ की लिस्ट शेयर करती हूँ। तो नंबर 1 टॉय जो मैं लूँगी ओटी की सीरीज़ में, तो ये रहेगा रिंग स्टैक्स, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी टॉयज़ से रिलेटेड। उसमें बेसिक से सारे कॉमन टॉयज़ मैंने शेयर किए हुए थे, बट इसमें मैं पार्ट वाइज पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ओटी का जो शेयर कर रही हूँ, तो रिंग स्टैकिंग वाले जो टॉय हैं इसको आप ज़रूर से ले लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ में सिटिंग टॉलरेंस भी आता है। तो ये आपको अमेज़ोन से ईजिली मिल जाएगा। स्टैकिंग रिंग्स से बच्चे को चीज़ पकड़ना, ऊपर नीचे रखने और ध्यान से देखने की प्रैक्टिस मिलती है। जब बच्चा रिंग को रॉड में डालता है तब उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे सिटिंग में भी फोकस बढ़ता है। इसलिए ये जो टॉय है ये इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो। स्पेशली 1.5 से 2.5 साल के बच्चे को तो ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। तो अब मैं सेकंड टॉय के बारे में बात करती हूँ, जो कि है वुडन पैक बोर्ड। तो इससे भी आपके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इससे फिंगर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ में आपका फाइन मोटर बेस भी बनता है। क्यों, कैसे, चलिए जानते हैं। पैक बोर्ड फिंगर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब बच्चा पैक को पकड़कर होल में डालता है तो उंगलियों की जो पावर है वो बनती है, जो आगे चल के पेंसिल पकड़ने और राइटिंग के लिए बेस बनाती है। इसलिए ये टॉय भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट
मैं बात करूँगी सेंसरी टेक्सचर्ड बॉल्स की। इसमें आपके बच्चे को टच टॉलरेंस का फील होगा, सेंसरी जो प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव होगी। इसका यही है कि डिफरेंट टेक्सचर्ड वाली बॉल्स जो होती हैं बेबी के टच सेंस को एक्टिवेट करती हैं। इससे बेबी को मतलब बच्चे को अलग अलग फील एक्सेप्ट करना आता है, जैसे सॉफ्ट हो गया, रफ़ हो गया या बम्पी सरफेस, जो सेंसरी इश्यूज़ में हेल्प करता है। इसकी जगह पर मैंने आपको जो पिलोज़ भी शेयर किए थे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, आप उनको भी ले सकते हो। वो भी इसी का काम करेगी, टेक्सचर का, जिसमें आपको मैंने बताया था इसी जगह पर। ठीक है, तो वो बीन बैग्स के टॉयज़ हैं, टॉयज़ तो नहीं, वो स्पेशली हमारे सेंटर पे यूज़ किए थे, जिससे मेरे शिवांश का जो कामनेस है, सेंसरी का जो प्रॉब्लम था उसको, मतलब जैसे टच फील कराना किसी भी सरफेस का, जैसे उसको स्टार्टिंग में टेडी बियर हो गया या कोई भी वैसा सॉफ्ट टच हो गया, उससे हर चीज़ से उसको फियर था। तो ये वही काम करता है कि ये हेल्प करता है बच्चे की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है एंड जो ओवर स्टिमुलेशन है, उसको रिलैक्सेशन और फोकस करता है इस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप ये ले लीजिए जो बीन बैग्स हैं, सेंसरी बीन बैग्स, या फिर आप जो मैंने आपको बॉल्स बताई वो आप ले सकते हो। आपका चॉइस है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो ले लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ जो टॉय है वो है पुश एंड पुल टॉय। इसके थ्रू बच्चे को बैलेंस और ग्रॉस मोटर जो चीज़ होती है वो इम्प्रूव होती है। तो पुश और पुल टॉयज़ में बच्चे को जो रुकना हो गया, चलना हो गया और डायरेक्शन समझना, ये सब आता है। ये टॉयज़ बैलेंस इम्प्रूव करता है और जो बॉडी मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करना सिखाता है। और इसकी जगह पे आप थेरापुट्टी भी ले सकते हो, वो भी बेस्ट है। और ज्योमेट्रिक शेप हो गए वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी साइड से अगर बताऊं तो आपके लिए थेरापुट्टी बेस्ट रहेगा। थेरापुट्टी में आप कैसे, थेरापुट्टी का भी मैंने लिंक दिया है, उस पर आप कोई भी बटन लगा सकते हो घर पर, उससे बच्चे को खींचने दीजिए और वापस से उसको उसी शेप में लाने दीजिए, बॉल बनाने दीजिए, खेलने दीजिए बच्चे को। जो थेरापुट्टी होती है वो टफ़ होती है, थोड़ा सा हार्ड टाइप का, तो उसमें आप ना बटन्स लगा दीजिए और बच्चे को निकालने के लिए बोलिए, या छोटी छोटी बॉल्स या मोती होती हैं वो उसमें उसी से डलवाइए, फिर उसी से निकलवाइए, तो इससे ना जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होती है। तो मैं बात करती हूँ अब फिफ्थ नंबर की, जो है नेस्टिंग कप्स। ये भी बहुत अच्छा टॉय है। इसके थ्रू बच्चा स्मॉल, बिग, इन सब चीज़ का जो हैंड कंट्रोल हो गया, तो इससे अंडरस्टैंडिंग भी समझ आती है बच्चे को, मतलब अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये छोटा है, ये छोटा किधर जाएगा, मतलब ऊपर आएगा, नीचे आएगा, स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट इसमें समझ आता है। नेस्टिंग कप से बच्चे को छोटा बड़ा, अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाता है, सीख जाता है। जब बच्चा कप्स को अरेंज करता है तो उसका मोटर प्लानिंग और हैंड कंट्रोल भी बेटर होता है। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है बिजी बोर्ड मोंटेसरी वाला जो है, ये आप ले सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं भी लेना चाहें तो आप घर पर भी इनको यूज़ करके छोटी मोटी चीज़ें हो गई, घर की जो चीज़ें होती हैं, जिप, बटन्स, इन सब की जो स्किल्स होती हैं, डेली लाइफ वाली स्किल्स होती हैं, वो आप घर की चीज़ों से भी करा सकते हो। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस वजह से मैंने ये चीज़ रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे का फोकस भी इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ में जो डेली लाइफ स्किल्स है ना, जैसे जिप लगाना, बटन खोलना बंद करना, ये सब चीज़ें बच्चे को आती हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉय है ये भी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। बिजी बोर्ड बच्चे को ज़्यादा टाइम तक बैठ के एक्टिविटी करना होता है वो सिखाता है। एक्शन से फोकस, पेशेंस और डेली लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट जो टॉय है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर पॉपअप एनिमल टॉय, क्योंकि इससे बच्चे का अटेंशन भी इम्प्रूव होता है और जो कॉज इफ़ेक्ट लर्निंग होती है ना, वो भी इसमें बच्चे को समझ आता है। ठीक है। इस टॉय में जब बच्चा बटन दबाता है और एनिमल बाहर आता है तो बच्चे को जो कॉज एंड इफ़ेक्ट समझ ईज़िली आ जाता है, मतलब एक्शन करोगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा।
अब नेक्स्ट टॉय है सॉफ्ट प्ले मैट, फ्लोर मैट। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मोस्टली थेरेपीज़ वगैरह में यूज़ रहता है कि बच्चे का होता है कि बॉडी अवेयरनेस जो है वो थोड़ा वीक होता है। बहुत से मतलब जैसे फ्लोर मैट बच्चे को सेफ़ स्पेस देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर किया, जहाँ वो फ्रीली रोल, क्रॉल और मूव कर सकता है। इससे बॉडी अवेयरनेस और मूवमेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, ये आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपका चॉइस है। नेक्स्ट है बॉल पिट बॉल्स। ये स्पेशली बॉडी मूवमेंट अवेयरनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट जो होता है, बॉल पिट बॉल्स बच्चे को मूवमेंट के थ्रू सेंसरी इनपुट देती है। जब बच्चा बॉल्स को उठाता, फेंकता या दबाता है तो उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और अवेयरनेस इम्प्रूव होती है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है सिंपल शेप सॉर्टर। ये स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि शेप सॉर्टर से बच्चे को मैचिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने को मिलता है। शेप को होल में डालना बच्चे को फोकस और विजुअल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करता है, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ टॉयज़ रिपीट हुए हैं जो मैंने अपने बहुत पुरानी वीडियो जो है टॉयज़ की उसमें शेयर किए थे, बट मैं आने वाले टाइम में नए नए टॉयज़ यहाँ पर शेयर करूँगी जो स्पेशली मैंने थेरेपी सेंटर्स पे देखे हैं, जो थेरेपिस्ट बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और मेरे शिवांश के लिए भी यूज़ हुए हैं, क्योंकि आप सभी जैसा जानते हैं कि मेरे शिवांश का अर्ली थेरेपी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे स्टार्टिंग से सारे टॉयज़ पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी तक के लिए इतना ही था। आने वाले टाइम में मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी, बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए। बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो पार्ट 3 में मैं स्पीच थेरेपी से रिलेटेड टॉयज़ शेयर करूँगी, क्या क्या आपको लेना चाहिए।